हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप हेल्दी होंगे, फिट होंगे, कोरोना के सारे प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे होंगे। एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो एंड टुडेज़ वीडियो इज़ क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए फिर विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। पूरे चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, एक ही वीडियो में ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अबाउट इंडिया, इसके बारे में, इंडिया के बारे में जानेंगे। फिर इंडिया की लोकेशन देखेंगे कि मैप में इंडिया जो है कि लोकेशन क्या है, कहाँ पर इंडिया एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम इंडिया की साइज देखेंगे कि इंडिया की साइज जो है वो वर्ल्ड के दूसरी कंट्रीज से हम लोग कंपेयर करेंगे तो इंडिया की साइज क्या है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, देन ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। एंड देन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया का जो है वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। देन एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इंडिया नेबर्स। ठीक है, तो इन सब टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। देखिए तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अबाउट इंडिया। देखिए क्या दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है, इंडिया इज द वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। इंडिया ज़रूर बिल्कुल एक क्या है, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रही है, आज से नहीं। अगर आप बात करें कि जो वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट जो सिटी है वो थी मोहनजोदाड़ो, और वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती थी, वो एग्जिस्ट करती थी इंडिया में। ठीक, तो जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है इस तरीके से। के बाद इंडिया हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सही बात है, हम लोगों ने क्या किया है, आज काफ़ी सारी जो है अचीवमेंट कर ली हैं। अगर आप पहले से कंपेयर करेंगे तो आज हमने हर फील्ड में अचीवमेंट कर ली। आप साइंस की बात करें, आप इकोनॉमी की बात करें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो हर एक फील्ड में हमने क्या कर लिया है, डेवलपमेंट किया है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हमने एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा जो है डेवलपमेंट किया है ना। कंपेयर करोगे द प्रीवियस इंडिया टू द टुडेज इंडिया, देन यू विल फाइंड दैट हमने बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्रेस किया है हर एक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया की लोकेशन क्या है ना, इंडिया जो है मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है कि टेल इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब डाउट आ रहा होगा कि ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, तो आइए इसको देखते हैं। तो आपको पता है, ये देखिए क्या है कि जो हमारा ये है, ये समझ लीजिए वर्ल्ड का एक, ठीक है, ये अर्थ है। और आपको पता है कि ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। जो 0 डिग्री पे ये जाता है, ये क्या होता है, इक्वेटर होता है। ये नदर्न रीजन है, जो ये इक्वेटर से जितना ये नदर्न रीजन होता है पूरा, ये क्या होता है, ये आपका उसको बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, और जो ये इक्वेटर से और ये क्या होता है, इक्वेटर के जो जितना साउथ का ये रीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। तो इंडिया कहाँ पर लाई करता है, इंडिया पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में ही लाई करता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये हमारा इक्वेटर है। ये हमने आपको बताया कि इक्वेटर के जो नॉर्थ का रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है पूरी तरीके से नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि इंडिया की अगर लोकेशन की बात करें, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स भी क्या होते हैं। तो क्या है, इक्वेटर होता है बच्चा, और इक्वेटर के जो पैरेलल लाइंस, जो इक्वेटर से जो पैरेलल लाइंस जो आपकी इस तरीके से जाती हैं, ठीक है, बोथ नॉर्थ एंड साउथ, तो ये क्या होता है, आपका लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक, लैटिट्यूड्स। और इसी तरीके से एक प्राइम मेरिडियन होती है जो आपकी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो क्या होती है, तो इस प्राइम मेरिडियन के पैरेलल जितनी लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। इस प्राइम मेरिडियन की लाइन को क्या बोला जाता है, इस प्राइम मेरिडियन की लाइन को बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। चलिए फिर देखिए, तो इंडिया का देखिए जो हमने बताया कि जो लैटिट्यूड पोजीशन है, ये देखिए लैटिट्यूड पोजीशन है 8.4 से 37 तक,
ये हमने आपको बताया। और लॉन्गिट्यूड पोजीशन हमने बताया कि लॉन्गिट्यूड पोजीशन आपका कितना है, 68 से 97 के बीच है। ठीक, इंडिया की ये क्या है, लोकेशन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस थ्रू 23 डिग्री 30 मिनट नॉट डिवाइड द कंट्री इन ऑलमोस्ट 2 पार्ट। मैंने अभी बताया आपको जो ये इक्वेटर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 2 पार्ट्स में क्या कर देता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को डिवाइड कर देता है। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होती है। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो क्या करता है, डिवाइड कर देता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में। अब देखिए कि हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है वो इतनी ज़्यादा डाइवर्स है। हमारे पास माउंटेन भी हैं, प्लेटोज भी हैं, आइलैंड भी हैं। तो इंडिया इज़ अ ह्यूज डाइवर्स कंट्री। ठीक है, केवल सोसाइटी में ही नहीं बल्कि फिजिकल फीचर्स में भी हमारी जो इंडिया है वो बहुत डाइवर्स है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, आइलैंड भी हैं ना। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। ठीक है, अब देखिए साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको भी बताते हैं आपको। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया। तो जो ये पोजीशन है ये क्या कहलाएगी, ये पोजीशन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट, पोजीशन क्या कहलाएगी, साउथ ईस्ट, ये पोजीशन क्या कहलाएगी, साउथ वेस्ट, और ये पोजीशन क्या कहलाएगी, नॉर्थ वेस्ट। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड और अरेबियन सी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है आइलैंड भी हैं। तो इस तरीके से हम कितनी ज़्यादा डाइवर्स हैं। ठीक है, हमारा जो फिज़िकल फीचर्स जो है इंडिया का वो कितना डाइवर्स है, इससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया की साइज, इनकी इंडिया कितना बड़ा है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग कि एरिया के हिसाब से इंडिया की जो रैंक कितनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इंडिया की साइज कितनी है। तो देखिए द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की, मतलब इट मीन्स दैट इंडिया इज सो ह्यूज। इंडिया का जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है ना। इंडियाज़ टोटल एरिया अराउंड 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी इसका मतलब क्या, अगर द वर्ल्ड अगर 100% वर्ल्ड है तो उसमें इंडिया जो है वो 2.4% जो एरिया है वो कवर करता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड including Andaman and Nicobar is 7,516.6 किलोमीटर। तो देखिए बच्चा कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फर्स्ट 6 जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन कौन है। ठीक है, आई विल बी वेटिंग योर आंसर। नेक्स्ट क्या है कि अगर इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री मतलब क्या, तो अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो इट इज़ अबाउट, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन का मतलब जो एरिया जो है वो सी पे सिचुएटेड है ना, सी पे सिचुएटेड है, वो क्या होते हैं, कोस्ट लाइन एरिया होते हैं। तो कोस्ट लाइन जो एरिया है विच इज़ अबाउट 7,516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। India is bounded between the Yangfold Mountain in the northwest, north and the northeast. अब what is Yangfold Mountain? तो ये देखिए ये है हमारा, आप कह सकते हैं सुरक्षा कवच, विच इज़ अवर हिमालय रेंज। तो इसी के बारे में यहाँ बात कर रहा है वो ना, कह रहा है कि इंडिया जो है वो कहाँ से आपका जो है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ से किससे घिरा हुआ है, यंगफोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये यंगफोल्ड माउंटेन किसमें इंक्लूडेड है, यंगफोल्ड जो माउंटेन है वो ये है हिमालय रेंज। ठीक, तो इसको यंग क्यों कहा गया, क्योंकि जितने अदर्स माउंटेन हैं अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो ये क्या है, अभी यंग हैं। ठीक है, ये यंग है इसीलिए इनको यंग कहा गया है। एंड इनको फोल्ड माउंटेन क्यों बोला गया, क्योंकि जब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हुई थी, आप टकराई गई थी,
तो उससे जो माउंटेन बने थे वो क्या कहलाए, फोल्ड माउंटेन कहलाए, ठीक है। तो दिस इज द रीजन द हिमालय रेंज इज नोन एज द यंग फोल्ड माउंटेन्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, साउथ ऑफ 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू टैपर एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशियन डिवाइडिंग द टू सीज, अरेबियन सी वेस्ट एंड बंगाल इन ईस्ट। देखिए क्या कह रहा है कि 22 डिग्री यानी अप्रॉक्स यहाँ से इंडिया का लैटिट्यूड है ये टैपर होने लगता है। टैप मतलब क्या होता है, पतला होने लगता है। और ये कहाँ पर इंटर करता है, ये जो आप इंडियन ओशियन देख रहे हैं इसमें ये क्या करता है, इंटर करता है। और ये क्या करता है, इंडियन ओशियन को टू सीज में डिवाइड कर देता है। इन द वेस्ट देयर इज अरेबियन सी एंड इन द ईस्ट इज द बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चा, ठीक है। आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल, ठीक है, क्लियर योर डाउट्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो हमने साइज देख लिया, लोकेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब व्हाट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, लेट्स डिस्कस। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। अब ये क्या दिक्कत है, देखिए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से ना। देखिए इन दिस रीजन देयर इज गुजरात एंड हियर इज अरुणाचल प्रदेश। तो अगर टाइम की हम बात करें ना तो इस रीजन से इस रीजन में 2 hours का लैग हो जाता है। 2 hours का लैग होने का मतलब यहाँ पे जो सन है वो, जो सन की आप रेज है वो 2 hours जल्दी यहाँ पर पड़ती हैं, और यहाँ पर जो सन की रेज है वो 2 hour, यहाँ पर आने में सन की रेज को 2 hour का डिले यानी 2 hour का ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम होती है। तो फिर इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी ट्रेन का टाइम यहाँ से यहाँ पर, अगर किसी ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना है तो टाइम की फिर प्रॉब्लम होगी। तो फिर हम लोगों ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिस थ्रू द मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, टेकन द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर होल कंट्री। तो यहाँ पर देखिए आप, एक देखिए ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, जो मैंने बताया 82 डिग्री 30 मिनट से पास होता है। कहाँ से पास होता है, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से। इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, यानी कि जो टाइम आपका इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे होगा तो दैट टाइम विल बी टेकन, ठीक है, फॉर द होल कंट्री। वो पूरी कंट्री के लिए वही टाइम माना जाएगा। तो दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, आई होप इट वुड बी क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है दिया हुआ है इसमें। इंडियाज लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए बच्चा, तो क्या है कि फर्स्ट है इंडिया लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो आप देखिए यहाँ पर दिस इज द एशिया, ठीक, एंड दिस इज द ईस्ट एशिया है ये, एंड दिस इज द वेस्ट एशिया। और इंडिया की लोकेशन देखिए क्या है, बिल्कुल सेंट्रल है। ठीक है, इंडिया की लोकेशन बिल्कुल सेंट्रल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। देखिए अब क्या है, इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन, इसका मतलब देखिए जो ये एशियन कॉन्टिनेंट, देखिए ये यहाँ पर तो आके ओवर हो गया ना, यहाँ पर तो खत्म हो गया, लेकिन बिकॉज ऑफ द इंडिया देखिए ये क्या कर गया है, एक्सटेंड कर गया। एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ गया है, ठीक है, इस रीजन में। तो आप देख रहे हैं ये बिकॉज ऑफ द इंडिया जो एशियन कॉन्टिनेंट है वो क्या कर जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ट्रांस इंडियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब देखिए ट्रांस इंडियन रूट्स क्या होता है, जो ये रूट्स हैं, जो सी रूट्स हैं ये, तो ये जो ट्रांस इंडियन रूट्स हैं ये क्या करती है, इंडिया को क्या करती है, कनेक्ट करती है। किससे, देखिए आप ईस्ट एशिया से कनेक्ट हो सकते हो, आप वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो सकते हो, अफ्रीका से कनेक्ट हो सकते हो, यूरोप से कनेक्ट हो सकते हो। तो ठीक है, तो इसी से क्या होता है कि आप वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न इंडिया हैज़ अ वेरी एमिनेंट पोजीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन इंडिया की है। The Deccan Peninsula protrude into Indian Ocean, helping the establish this contact with West Asia and Europe from the west coast and Southeast and East Asia from the
ईस्ट कोस्ट। देखिए अब ये डेक्कन पेनिनसुला क्या है, इसको देखा जाए पहले। देखिए पेनिनसुला क्या होता है, समझिएगा। पेनिनसुला क्या होता है, द रीजन विच इज़, ठीक है, सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है वो क्या होता है, पेनिनसुला। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज द डेक्कन पेनिनसुला। तो इसको क्या बोला जाता है, डेक्कन पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि अब ये डेक्कन पेनिनसुला जो है, और देखिए क्या है, ये रीजन आपका कोस्ट रीजन है। ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट और ये आपका वेस्ट कोस्ट। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनसे क्या हमको बेनिफिट होता है, हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश अ कोस्ट कॉन्टैक्ट, क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये कोस्ट हैं, ये क्या करते हैं, इंडिया को हेल्प करते हैं कि हम क्लोज, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो हम जैसे कि अभी बताया था आपको, ईस्ट एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ। ठीक है, टू विच कंट्री, ठीक है, तो के साथ जो है, जिस कंट्री के भी साथ हम चाहें उसके साथ हम क्लोज कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, जो ये डेक्कन पेनिनसुला एंड दिस ट्रांस इंडियन रूट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। कंट्री अदर, नो कंट्री हैज़ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया, एंड इंडीड इंडिया इमेंट पोजिशन इन इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशियन। तो यहाँ पर जो हमने ये कोस्ट लाइन पढ़ा, तो इसमें ये कह रहा है कि जिस तरीके से जो कोस्ट लाइन इंडिया का है, वो कोस्ट लाइन वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड दिस क्या करता है, ये जो है इंडिया की एक एमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन बनाता है इस वर्ल्ड के मैप में, एंड विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ, ठीक है, एंड विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो ओशियन है, ये जो ओशियन है उसका जो नेम है वो इंडिया के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन, क्योंकि इंडिया की बहुत ही एक एमिनेंट पोजीशन है। तो दिस इज़ द रीज़न कि इस जो ओशियन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा इंडिया इन द वर्ल्ड, एंड आई होप जो है ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इंडियन नेबर्स। हमारे नेबर्स कौन कौन है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं एंड 9 यूनियन टेरेटरीज, 2 यूनियन टेरेटरीज अभी और इंक्लूडेड हुई हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि वो कौन सी यूनियन टेरेटरीज हैं जो अभी रिसेंटली क्या है, उनको भी जो है यूनियन टेरेटरी की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। चलिए, ठीक है, तो इंडिया शेयर इज बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत एंड नेपाल, भूटान नॉर्थ, एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। ठीक, देखिए तो देखिए, अगर हम वेस्ट में बात करें तो हमारे 2 नेबर्स हैं, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट इज़, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो चाइना, नेपाल और म्यांमार। ठीक है, और अगर हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं। ठीक है, सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। हमारे आइलैंड नेशन भी हैं, तो हमारे आइलैंड नेशन के बारे में बात करें अगर, तो मालदीव एंड श्रीलंका। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो श्रीलंका है, ये जो ये आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला पाथ देख रहे हैं, ये क्या करता है, ये पाथ श्रीलंका को इंडिया से अलग करता है, एंड दिस पाथ इज नोन एज द पाक स्ट्रेट। इसको क्या बोला जाता है, पाक स्ट्रेट बोला जाता है। एंड द लास्ट इज मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। तो यहाँ पे जो मालदीव कहाँ पर है, लक्षद्वीप जो है इसके साउथ में सिचुएटेड है। ठीक, तो दिस वाज द होल चैप्टर विच वी डिस्कस्ड, एंड आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और चैप्टर अगर अच्छा लगा है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल।